मम्मी प्लीज ऐसा मत कहिए, ये यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है। पापा की इच्छा है कि ये यहाँ रहे अपनों के बीच। जिस इंसान से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा, फिर उसकी इच्छाओं का मेरे जीवन में क्या मोल? मम्मी पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। किस रिश्ते की तू बात कर रही है सलोनी? मैं भूल चुकी हूं कि उस इंसान से मेरा कोई रिश्ता था। उस रिश्ते के इस पाप के साए तक को अपने घर में नहीं पड़ने दूंगी। इसे यहां रखना तो दूर की बात है सलोनी। दीदी आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? लगता है पापा के जाने का और उनके धोखे का आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है, तभी आप इस कलिका को इस घर में ले आएंगे। समर, भूल गए अपने दिन? तुम्हारी हर गलती को पापा ने माफ किया है। जब जब तुम हिम्मत हारे, तुम्हें हौसला देने में पापा सबसे आगे थे। पिता का फर्ज निभाने से पापा कभी पीछे नहीं हटे। और आज जब जिंदगी में पहली बार बेटे के फर्ज की बारी आई, तब तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया। तुमने पापा की आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ नहीं देखी जो मैंने देखी है। पापा को हमारी बड़ी बहन के लिए सीने पर गोली खाते देखा है मैंने। जाने से पहले पापा ने जो खत लिखा है, उस खत में छिपे दर्द को महसूस किया है मैंने। उन शब्दों में बहते आंसुओं को देखा है मैंने। इस घर में रहना कलिका दीदी का हक है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। तुम्हारी झूठी दलीलों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी सलोनी, और ना ही मेरा फैसला। इस पाप की निशानी को मैं अपने इस घर में हरगिज़ नहीं रखूंगी, हरगिज़ नहीं रखूंगी। बस बस बस। बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कोई मेरी मासूम बच्ची को पाप की निशानी कहे और मैं खड़ा रहकर देखता रहूं। कलिका इस घर की बेटी है और उसे यहां रहने का पूरा अधिकार है। अधिकार तो तब मिलेगा जब इस घर की बेटी मानेंगे हम लोग। इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो है, और उसे समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि इस घर की बेटी मेरे घर की बहू भी है। अगर मेरी इस बेटी को उसका अधिकार नहीं मिला, तो आपकी उस बेटी को अधिकारों से बेदखल कर सकता हूं मैं। आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक सौदा कर रहा हूं, और सौदा करने का हक है मुझे। बहुत मुश्किलें झेली हैं आप लोगों की वजह से। मैं तो हरगिज नहीं चाहता था कि कलिका इस घर में आप लोगों के बीच में रहे, लेकिन ये इसकी इच्छा थी, और इसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूं। अगर मेरी बेटी की खुशी इस तरीके से खरीदी जा सकती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन याद रहे, इस लड़की को इस दीवारों में जगह तो मिलेगी, मगर हमारे दिल में, दिल में। मम्मी मेरी बात तो सुन लीजिए। अब कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है सलोनी। तू भी तो कहा था ना, एक औरत होकर तू ये नहीं समझ सकी कि अगर मेरे पति का पाप दिन रात मेरी आंखों के सामने रहेगा तो कितना कचोटेगा मुझे। मम्मी, एक बेटी और एक औरत होने के नाते मैं आपकी तकलीफ समझती। आप इसी बात से गुस्सा है ना कि पापा ने आपको धोखा दिया,
और कलिका दीदी उस धोखे की निशानी है। लेकिन एक बार मम्मी अपने अंदर की पत्नी को भुलाकर एक माँ के नजर से उस माँ के बारे में सोची, जो इतनी लाचार है कि अपनी बेटी को उसका हक भी नहीं दिला सकती। उस बेटी के बारे में सोची, अपनी माँ को इस हालत में देखकर क्या गुजरती होगी उस पर। वो शुभ्रा को अपना सकते हैं, तो फिर आप कलिका दीदी को क्यों नहीं अपना सकती? बस सलोनी, तू जा यहां से। समर, दीदी अगर आप मुझे कुछ समझाने आई है ना, तो प्लीज वापस लौट जाइए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। समर, मैंने हमेशा वही किया जो सही था। हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रही हूं मैं। दीदी अगर आपको इस घर की भलाई का सच में ख्याल होता ना, तो आप उस कलिका को इस घर में नहीं लेके आती। समर, तुम सिर्फ अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ एक बार अपना नजरिया बदल कर देखो, तुम्हें मैं सही लगूंगी। जिस बात से मम्मी और इस परिवार पे थोड़ी भी आंच आए ना, वो बात कभी सही हो ही नहीं सकती। खैर, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज यहां से जाइए। कावेरी, यही सही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का। सलोनी दी, अब तो आप और मम्मी जी, आप दोनों ही खैर मनाइए, क्योंकि अब कावेरी आपका जीना हराम करने वाली है। सलोनी, क्यों मेरे लिए अपनों की नाराजगी की वजह बन रही हो? तुम चाहे लाख कोशिश करो, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर में जगह मिलेगी। प्लीज अब मेरे लिए किसी को कोई फोर्स मत करना। चलिए अंकल। आप कहाँ जा रही हैं दीदी? मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कलिका को हम इस घर की बेटी ना समझें, लेकिन कहलाएंगी तो वो इस घर की बड़ी बेटी ना। और वैसे भी जो फैसला ईश्वर ने कर लिया है, उसे हम मना करने वाले इंसान कौन होते हैं? दीदी, इस घर में आपको किसी ने ना अपनाया हो, पर मैंने आपको अपनी बड़ी ननद मान लिया है। हाँ दीदी, अब तो आपको रुकना ही पड़ेगा। बस थोड़ी सी कोशिश और, फिर घर का हर सदस्य आपके साथ खड़ा होगा। मम्मी की फिक्र छोड़िए, वो बाहर से जितनी सख्त दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही नर्म है। प्यार पाएंगी तो पिघल जाएंगी। सलोनी दी, इन दोनों की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप जाइए और आराम कीजिए। इन दोनों, आपको भी तो आराम की जरूरत है। हाँ। कावेरी, दीदी का ख्याल रखना। जी। चलती हूँ। अच्छा बेटा, अब हम भी चलते हैं। अपना ख्याल रखना। खम्मा गई। घनी खम्मा। आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। अरे मैं ले चलती हूँ ना, थोड़ी आइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब वो इस घर से खुद जाना चाहती थी, तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी? समर, मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। अगर मैं उन्हें नहीं रोकती तो शुभ्रा के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते। तुम ठीक कहती हो। वाकई में अगर आज कलिका को निकाल देते तो
इसका सीधा असर शुभ्रा की जिंदगी पे पड़ता। खुशी हुई जानकर तुम्हें इस परिवार की इतनी चिंता है। समर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इस कलिका के जरिए मुझे मम्मी जी के जख्मों को कुरेदने का मौका मिला है, तो भला मैं इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? मैंने क्या गलत किया भाभू कलिका को घर लाकर? क्या एक बेटी का ये फर्ज नहीं कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे? क्या कलिका के साथ जो अन्याय हुआ उसके बदले उसे खुशी पाने का, टूटे रिश्ते को जोड़ने का एक मौका मिलना नहीं चाहिए? मैं जानती हूं मैंने मम्मी के दिल को ठेस पहुंचाई है, बहुत तकलीफ दी है उन्हें, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। क्या मैं गलत हूं भाभो? बताइए ना, क्या मैं गलत हूं? नहीं सलोनी, तू गलत नहीं है, गलत हो नहीं सकती है। एक औरत किसी दूसरे औरत को उसका हक दिलवाना चाह रही है। एक बेटी अपने बाप के दिल से निकली आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? तू मेरी हिम्मत वाली बच्ची है, हौसला रख। तेरे परिवार को तेरी जरूरत है। सर, आपको शायद मालूम नहीं, मिस्टर क्षितिज कल मुझसे वो रिकॉर्ड्स मांग रहे थे जिन्हें आपके अलावा कोई नहीं देखता। सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब लगता है मैं गलत समय पर आ गया। आप दोनों के बीच शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें चल रही थी। नहीं क्षितिज, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठो। नहीं भाई साहब, कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैंने कल भी नोटिस किया था कि अगर कोई मिस्टर बनर्जी के काम में या फिर उनके रिकॉर्ड्स में दखल दे तो ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं आपको छुपा तो नहीं रहे मिस्टर बनर्जी? एंड मिस्टर बनर्जी, क्षितिज हमारा भाई है, हमारा अपना है। हम आपके रिजर्वेशंस की कदर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे क्षितिज पर पूरा भरोसा है। थैंक्स एनीवे। जी सर। भाई साहब, आर यू श्योर कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? क्षितिज देखो, मिस्टर बनर्जी हमारे कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। हमारी कंपनी के प्रति उनकी वफादारी उन्हें मेरे पास लेकर आई है। आगे चलकर तुम्हें मिस्टर बनर्जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे और मिस्टर बनर्जी के बीच में एक अच्छी खासी लिंक बैठ जाएगी। क्या हुआ सलोनी? चक्कर आ गया। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना, लेकिन तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हो। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हम कमरे में चलते हैं, वापस खाना वहीं मंगा लेंगे। नहीं ना, मैं सलोनी, हम कमरे में ही खाना खाएंगे। चलो आओ, आराम से। कितनी बार समझाया तुम्हें, प्रेगनेंसी में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत होती है। तुमने कुछ वजन वगैरह तो नहीं उठाया ना? तुम्हारे विटामिन्स तुम टाइम पे ले रही हो ना? अब क्या हुआ? नाहर,
मैंने कलिका दीदी को उस घर में ले जाकर कोई गलती तो नहीं की ना? मेरी वजह से उन्हें वहां दिन रात सबके गुस्से को झेलना पड़ेगा, अपमान की घूंट पीने पड़ेंगे। सलोनी, ये बात अपने मन से निकाल दो कि तुमने कोई गलती की है। कुछ पाने के लिए कभी कुछ खोना भी पड़ता है। कलिका को उस घर में जगह पाने के लिए हमारे सबके दिलों को जीतना होगा। और मम्मी जी का नेचर तो हम सब जानते ही हैं, वो ज्यादा वक्त तक किसी से नाराज रह ही नहीं सकती। हाँ, हालात सुधरने में थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी कलिका को जरूर एक्सेप्ट कर लेंगी। फिलहाल तुम ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप खाना खाओ। आकर चलो। मम्मी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। पापा जी ने तो हमारे साथ गलत किया, लेकिन सलोनी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। वो अच्छी तरह से जानती थी कि कलिका को सामने देखकर आपके दिल पर क्या गुजरेगी, लेकिन फिर भी वो उसे यहाँ ले आई। अरे इतना भी नहीं सोचा कि जब भी कलिका आपके सामने आएगी तो आपको याद दिलाएगी कि जिस आदमी के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो इतना बड़ा दगाबाज निकला। अब हमें ना चाहते हुए भी सलोनी दी की वजह से पापा जी की की हुई गलती का बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। भगवान के लिए चुप हो जाओ कावेरी। मुझे इस घर में सलोनी का नाम भी नहीं सुनना है अब। पर मम्मी जी, मैंने कहा ना कावेरी। अगर मेरी इस बेटी को उसका अधिकार नहीं मिला तो आपकी उस बेटी को अधिकारों से बेदखल कर सकता हूं मैं। उस बेटी के बारे में सोचिए। अपनी माँ को इस हालत में देखकर क्या गुजरती है उस पर। वो शुभ्रा को अपना सकते हैं, तो फिर आप कलिका दीदी को क्यों नहीं अपना सकते? मम्मी, मम्मी क्या हो रहा है आपको? यहाँ आइए, चलिए मेरे साथ आइए, बैठिए यहाँ। शुभ्रा, संभाल के। तू यहाँ कहाँ? मम्मी बैठिए पहले। मम्मी क्या हो क्या रहा है आपको? और इतनी कड़ी धूप में आप बाहर क्या कर रही हैं? चलिए घर चलिए। नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों मम्मी? उस घर में कलिका है, वो कलिका जो हर वक्त मुझे तेरे पापा की धोखे और गलती की याद दिलाती है। क्या? कलिका हमारे घर में? अरे बेटा, उस कलिका को सलोनी लेकर आई है इस घर में। सलोनी ली? लेकिन मम्मी आपने उसे घर में घुसने क्यों दिया? तेरे ससुर गज सिंह आए थे, वो हमें धमकी देकर गए हैं। अगर कलिका को मैंने घर से बाहर निकाला ना, तो तेरे ससुराल वाले तुझे भी घर से बाहर कर देंगे। आखिर क्यों किया आपने ये सब? क्या मिलने वाला था आपको? महानता का तमगा? वो तो पहले से ही आपके पास बहुत सारे पड़े हैं। तो फिर क्यों किया आपने ये सब? बस करो शुभ्रा, तुम्हें सिर्फ अपना और अपनों का दुख पता है। कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश करो। बस तो आप कीजिए सलोनी दी। आज आपने परायों को सुख देने के लिए अपनी ही माँ की भावनाओं को रौंद दिया। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी।
जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने, इसीलिए आज भी उनका साया अपने सिर पर है। आज अगर मैं सही वक्त पर मंदिर में ना पहुंचती तो न जाने मम्मी के साथ क्या हो जाता। रुक जाओ शुभ्रा, क्या हुआ मम्मी को? आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी यही जिद रही तो कौन जाने भविष्य में शायद हमारी किस्मत हमें दगा दे जाए। अच्छे कर्म, लोगों की दुआएं सब मिलकर भी मम्मी की रक्षा कर पाएंगी या नहीं? शुभ्रा, आज अगर मैं सही वक्त पर मंदिर ना पहुंचती तो न जाने मम्मी के साथ क्या हो जाता।